हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब जानते हैं कि 2020 में रिया चक्रवर्ती को कितना हेट मिला था। पूरे देश ने मिलकर एक लड़की को विलेन बना दिया था बिना किसी कोर्ट के डिसीजन का वेट किए। मीडिया ने अपना काम किया, सोशल मीडिया ने अपना काम किया और लोगों ने अपना। उसके बाद टाइम टू टाइम भी रिया को हेट मिलता रहा है, लेकिन धीरे धीरे मामला थोड़ा ठंडा हुआ। लोग दूसरे टॉपिक्स पे शिफ्ट होने लगे, लाइफ मूव ऑन हुई और रिया भी स्लोली वापस आने की कोशिश कर रही थी। तो अभी रिसेंटली रिया चक्रवर्ती द ट्रेटर सीजन 2 में दिखी हैं और वहाँ पे जो हुआ ना, वो देख के इंटरनेट दोबारा डिवाइड हो गया है। मल्लिका शेरावत ने सीधा रिया को बोला कि तुम जेल में थी तो क्या ये तुम्हारे लिए बड़ा कमबैक है? और रिया का फेस देख के क्लियरली समझ आ रहा था ये तो आपका कमबैक है। Who is here to comment on it, Riya? Is this game about a comeback? It's a comeback. I would also say, oh Riya, you are in jail. This is a big comeback for you. इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 2020 में जो हुआ ना, उसमें एग्जैक्टली क्या प्रूव हुआ है और क्या नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत सारे र्यूमर्स और फैक्ट मिक्स्ड हैं। तो पहले प्रॉपरली समझते हैं कि रिया के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया मीडिया ने ना इस केस को इतना सेंसेशनलाइज कर दिया था ना कि क्या सच है क्या झूठ है ये किसी को प्रॉपरली पता ही नहीं चला। तो जून 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत का सैड डिमाइस हुआ था, तब इनिशियली रिया सस्पेक्ट नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली चल रही थी, लेकिन फिर सुशांत के फादर ने रिया और उसकी फैमिली के अगेंस्ट FIR फाइल की, जिसमें 2 मेजर एलिगेशंस थे। पहला कि रिया ने सुशांत को उसकी फैमिली से दूर किया है और दूसरा कि रिया ने सुशांत के पैसे फ्रॉड करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और इन दोनों एलिगेशंस के बाद ही ना रिया के अराउंड पूरा सर्कस शुरू हो गया। अब ED ने इन्वेस्टिगेट किया और उनका कंक्लूजन ये आया कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जिससे ये प्रूव हो कि रिया ने 50 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के चार्जेस से रिया को क्लियरेंस मिल गई। और दूसरा एलिगेशन था कि रिया और रिया के ब्रदर ने मिलकर ना एक कंपनी खोल के सुशांत का पैसा साइफन किया है। ये पार्शियली ट्रू था कि हाँ, 2019 में तीनों ने मिलकर एक कंपनी के लिए 33,000 ईच कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन वहां से भी रिया को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ED को नहीं मिला था जो सस्पिशियस लगे। उसके बाद आता है मेन कंट्रोवर्शियल एलिगेशन जो कि रिया पे लगा था, जिसकी वजह से ही वो जेल गई थी, और वो था सब्सटेंस का केस। तो इस एलिगेशन में ना रिया के व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन मिले जिसमें क्लियरली सब्सटेंस लेने और देने की बात हो रही थी। उसके डेबिट कार्ड से पेमेंट भी हुई थी सब्सटेंस के लिए। तो ये प्रूव हो गया कि रिया सब्सटेंस लेती है और ये इलीगल भी है। सितंबर 2020 में NCB ने रिया को अरेस्ट किया और लोअर कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया। रिया जेल गई। 20 दिन बाद अक्टूबर में हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की, ये कह के ही कि इतने कम अमाउंट में पर्सनल यूज के लिए सब्सटेंस लेना ट्रैफिकिंग नहीं है, और रिया को कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। रिया जेल गई सब्सटेंस के केस में, वो जेल मर्डर के केस में नहीं गई थी, और ना ही वो फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में जेल गई थी। और लोग आज भी बिलीव करते हैं कि रिया ने सुशांत को मारा है इसीलिए वो जेल गई थी। ये फैक्चुअली गलत है। मर्डर या फोल प्ले का कोई भी एविडेंस CBI को इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जिस दिन सुशांत की जान गई उस दिन रिया उस घर में थी ही नहीं। घर में उसके फ्रेंड्स थे और स्टाफ मेंबर थे, और पॉइजनिंग का भी कोई एविडेंस एस्टेब्लिश नहीं था। लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि अगर इतने चार्जेस से क्लियरेंस मिली है तो लोग अभी भी रिया को हेट क्यों करते हैं? और ये वैलिड क्वेश्चन भी है। तो कुछ ऐसे वीडियो हैं सुशांत और रिया के जिसमें सुशांत क्लियरली इंटॉक्सिकेटेड है और रिया उसे रिकॉर्ड कर रही है। लोगों का कहना है कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होती तो हेल्प के लिए सीख करती, ना कि रिकॉर्ड करती। ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है रिया के बिहेवियर का। फिर रिया ने एक इंटरव्यू में बोला था कि सुशांत को फ्लाइट्स से क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वो मेडिसिन लेते हैं कॉल्म रहने के लिए। पर ऐसे सोशल मीडिया के टाइम पे कोई भी स्टेटमेंट देना इन एक्टर्स के लिए इजी नहीं है। लोगों ने पुराने वीडियोस ढूंढे जहाँ पे सुशांत स्काई डाइविंग कर रहे हैं, प्लेन्स के साथ पोज कर रहे हैं और एविएशन में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि अगर इतना डर था तो ये सब क्यों करते वो, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से पब्लिक कभी ट्रस्ट नहीं कर पाई रिया को। लेकिन एक और एंगल है जो मीडिया ने बहुत कम डिस्कस किया है, और वो है इन्वेस्टिगेशन का। अगर फोल प्ले का कोई भी चांस होता तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? रिया के पीछे पूरा का पूरा मीडिया लगा हुआ था, ED लगा हुआ था, NCB लगा हुआ था, CBI भी लगा हुआ था। लेकिन उस दिन घर में जो फ्रेंड्स थे उनके बारे में उतनी डीपली प्रोब नहीं हुई। दिशा शालिन जो सुशांत की मैनेजर थी, उसकी डेथ सुशांत से कुछ दिन पहले ही हुई थी, और उस पार्टी में कौन था, क्या हुआ, वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ रिपोर्टेडली। स्टाफ मेंबर्स ने क्या किया
क्या नहीं, वो एंगल्स भी उतने डीपली एक्सप्लोर नहीं किए गए और पूरा फोकस रिया पे कर दिया गया और इस वजह से एक्चुअल कल्प्रिट को बेनिफिट हुआ होगा क्योंकि कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, सारा ध्यान तो रिया की तरफ था। का केस भी अलग है जो लोगों को समझना चाहिए। शोएब के इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि वो पेडलर्स के साथ कॉन्स्टेंटली टच में था, कहाँ डिलीवर करना है, कितना लेना है, नेगोशिएबल सब वो हैंडल करता था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन गया था, जो कि एक ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। इसीलिए शोविक को 3 महीने की जेल में रहना पड़ा, जबकि रिया को 28 दिन में बाहर भेज दिया गया। और रिसेंटली फराह खान के कुकिंग शो पे रिया ने अपने ब्रदर के बारे में बात कही कि उसका IIM का एडमिशन था, फीस भर दी थी और फर्स्ट ट्रिम सिटर मिस हो गया जेल की वजह से। सुनने में सिंपैथिक लग रहा है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखो तो शोविक ने एक्चुअली इलीगल काम किया था डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, तो वो नरेटिव की कुछ नहीं किया था फिर भी ड्रैग किया गया, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। और इंडियन मीडिया का रोल इस पूरे केस में सबसे प्रॉब्लमेटिक रहा है। सेंसिटिव केस को TRP के लिए सर्कस बना दिया गया। रिया के घर के बाहर मीडिया का हुजूम लगा रहता था, जब भी उसको कहीं लेके जाते थे तो धक्का मुक्की होती थी। ट्रायल से पहले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि रिया ही गिल्टी है। सोशल मीडिया पे इसको भी मारो जैसे कमेंट्स आ रहे थे और वो आज भी आते हैं। उस टाइम पे किसी को फैक्ट्स की पड़ी ही नहीं थी, बस एक विलेन चाहिए था स्टोरी के लिए और रिया वो विलेन बन गई। फिर आइसोलेशन वाला एलिगेशन था कि रिया को मिलने के बाद सुशांत बहुत बदल गए थे और अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे थे। उसमें भी कंक्लूजन यही आया कि ऐसा कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है कि रिया ने सुशांत को कंफर्म किया था। और डिप्रेशन वाली बात में डिफेंस ये था कि सुशांत ने पहले भी 2013 या 2014 में डिप्रेशन फेस किया था, जब रिया उनकी लाइफ में थी ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट सुशांत वॉकर को बुलाया था, जिन्होंने कंफर्म किया था कि सालों पहले भी सुशांत ने ऐसा कुछ फेस किया था और उन्होंने एडवाइस भी किया था कि वापस सेशन लेने आए, बट सुशांत नहीं आए। पर अब जो द ट्रेटर्स में हो रहा है ना, वो इस सब का एक्सटेंशन है। मल्लिका ने जेल वाला कमेंट किया और ऑडियंस में कुछ लोग सैवेज बोल रहे हैं, कुछ लोग पैथेटिक बोल रहे हैं, बट रियल क्वेश्चन ये है कि ये क्या एक बार मीडिया ट्रायल हो जाए तो उस इंसान के साथ ये टैग लाइफ टाइम चलेगा? कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया, बट क्या सोसाइटी कभी क्लियर करेगी? बट ऑनेस्टली ये भी नहीं बोल सकते कि रिया कम्प्लीटली इनोसेंट विक्टिम थी। सब्सटेंस लेना इलीगल था और प्रूव भी हुआ। ब्रदर का डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्वमेंट प्रूव हुआ है। इनटॉक्सिकेटेड बॉयफ्रेंड को रिकॉर्ड करना एथिकली क्वेश्चनेबल था, ये वैलिड क्रिटिसिज्म है। बट इनवैलिड क्रिटिसिज्म और अनवेरिफाइड मर्डर एलिगेशन में बहुत बड़ा फर्क है। एक चीज प्रूव्ड है और दूसरी चीज सिर्फ एक र्यूमर है। और जब तक ये लोग ये फर्क नहीं समझ पाएंगे तब तक रिया के साथ ये होता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका क्या कहना है रिया के केस में जो कंक्लूजन आया था उसके बारे में? और मल्लिका का कमेंट सैवेज था या डिसरिस्पेक्टफुल? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।